आजकल ऐसा ज़माना आ गया है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि कलयुग ऐसा आएगा ना कि लोग झूठ ही के खाना झूठ ही के चबेना करेंगे। हकीकत बात है, इतना लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं ना, और उन्हीं का जीत हो रहा है। लेकिन ये नहीं जानते कि झूठ मेरे लिए कितना कष्टदायक है। जीत हो गया खुश है, उनकी वाली हो गई हार है। कलयुग में सत्य बोलने वाले के बहुत कष्ट है, वो बार बार हारता जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। सत्य परेशान होगा झूठ के आगे, क्योंकि आजकल झूठ ही की बोलबाला है। जितना झूठ बोलूं उसकी जीत होती है, सत्य की हार होती है। लेकिन इसमें दो चीज का अंतर है। जितना ही उसकी जीत होगी ना, जितना ही उसकी जीत होगी ना, जिस दिन उसकी हार होगी, जिस दिन उसकी हार होगी, पाप का घड़ा कहते हैं कि भर रहा है। जब तक से नहीं घड़ा भरा है तब तक से तो उनकी जीत है झूठ का। जिस दिन घड़ा भर जाएगा ना, तब फटेगा तो क्या होगा? विनाश होगा। जब फटेगा तो विनाश होगा। उस मनुष्य को रोने का भी जगह नहीं मिलेगा। रोने लायक ऊपर वाले नहीं छोड़ते। ऊपर की कलम हमेशा चलती रहती है चित्रगुप्त जी की। असत्य परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन परास्त नहीं होता है। जब उसकी जीत होती है ना, जीत होती है ना, तो हमेशा के लिए अचल हो जाता है। उसी का ही झंडा ऊंचा रहता है, सत्य वाले की। लेकिन समय लगता है। झूठ वाले को, जैसे कि बरसात में आप सब देखे होंगे, इतना बड़ा बड़ा बुल्ला होता है, लेकिन मिनटों भर में वो फिर बंद हो करके पानी में बह जाता है, विलीन हो जाता है। उसी तरह झूठ का है। जीत होता है, होता है, होता है, कब आपका नाश विनाश होने लगेगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। असत्य वाला का ना, जब उसके पाप के इधर घड़ा भरकर फटेगा, उसकी पाप का धर्म जो है, धर्म का घड़ा फुल होगा ना, तो उसकी जीत होगी ना, तो अचल संपत्ति बनकर रह जाएगा। असली इंसान वो बनकर रह जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करके बोलती हूँ कि आप झूठ से बचिए, झूठ मत बोलिए। नियति के घर में अंधेर होता है, देर होता है, अंधेर नहीं। वो सबका हिसाब करते रहते हैं। अपने से बड़े आदमी को आप सताया मत कीजिए, बचिए। जब उसकी अपने से बड़े आदमी को आप सताएंगे झूठ बोल करके, तो आपकी जीत हो जाएगी। लेकिन जब उसकी बद्दुआ लगेगी, आह लगेगी ना, तो आप उसे मिटा नहीं पाएंगे। हाँ, इतनी बार बात जरूर है कि देर होता है, अंधेर नहीं। मान लीजिए देर अंधेर के बाद आपको मैं समझा देती हूँ। आज आप किसी को मर्डर किए हैं, चोरी छिपे आप मर्डर करते हैं, लेकिन एक दिन न एक दिन पोल खुल ही जाता है। आपकी जेल के सलाखों में जाना ही पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि फांसी की सजा दी जाती है। तीन छिपाए ना छिपे, चोरी हत्या पाप। बहुत छिप कर लोग करते हैं चोरी। चोरी करते करते एक दिन पकड़ा ही जाता है कि कहीं बोलने लायक नहीं रह जाता है। पाप जो करता है एक दिन ऊपर होना ही होना है, भले वो कुछ न करे। वो छिप कर ही करता है, लेकिन नहीं छिपता। ऊपर वाले
के घर में जब अति हो जाता है ना, तो ऐसा उजागर करते हैं, ऐसा उजागर करते हैं कि मुंह दिखाने लायक मनुष्य नहीं रह जाता है। और जो दूसरों के कष्ट देते हैं झूठ बोल बोल करके ना, वो बहुत कष्ट में रहता है, बहुत कष्ट उसे भोगने को मिलता है। फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि हमें किस चीज का दंड मिल रहा है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इल्जाम पर इल्जाम लगाता जाता है अपने के सही साबित होने के लिए। ठीक है, सही रहो, तुम्हें सही रहने पर ऐसी जरूरत नहीं आएगी कुछ कहने को। इसी पर कथा में युधिष्ठिर जी को याद आ गई। महाभारत का युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिर जी हमेशा सत्य बोला करते थे और किसी को विश्वास नहीं था कि कोई झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा था। क्या हुआ कि दुर्योधन के तरफ सारे पांडव, गुरु सब थे, रिश्तेदार लोग सब थे दुर्योधन के तरफ से युद्ध करने में। पांडव के तरफ भगवान थे। तो आप सब जानते हैं जिधर भगवान रहेंगे हार तो होगा, लेकिन अंत में जीत उसी को होगी जिधर भगवान है। और झूठ वाला की जीत तो होगी, लेकिन हार अंत में होना ही निश्चित है। आप सोच समझ कर जमा कर कभी देखिएगा कि कैसे हार में बदल जाता है। जीत होते होते हार हो जाती है। लाख आप उपाय कीजिए। इसी तरह दुर्योधन के तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य बड़े बड़े धनुर्धारी महारथी थे। दुर्योधन का जीत होता जा रहा था। पांडवों की तरफ सेना कम और धर्म पर चलने वाले, दुर्योधन के तरफ सेना बहुत और सारे झूठ बोलने वाले। भगवान परेशान हो गए। भीष्म पितामह से रात का आपस में सब बातचीत किया करते थे। धर्म का युद्ध हो रहा था। एक दूसरे के कुशल समाचार जा जाकर के शिव में पूछा करते थे। तो कृष्ण जी ने और अर्जुन जी को भेजे। जब युद्ध में अर्जुन जी खड़ा होते थे, पांचों भाई तो गुरु द्रोणाचार्य जी को और भीष्म पितामह जी को अपने धनु बाण से प्रणाम किया करते थे। तो आशीर्वाद दोनों दिया करते थे कि विजयी भव। लेकिन जब रण में उतरते थे युद्ध में ना, तो बाण ऐसा चलाते थे कि सेना साफ हो जाती थी। अब जा करके पूछे युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी से कि आप तो विजय भव का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सारी सेना को युद्ध में मार दिया करते हैं, तो हमारी विजय कैसे होगी। भीष्म पितामह सोच में पड़ गए कि बात तो सही है। तो बोले भीष्म पितामह कि शिखंडी नाम का जो है तुम्हारे पास योद्धा, न औरत है न पुरुष है, लेकिन मैं उसी औरत की निगाह में देखता हूँ, तो औरत के आगे मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। हे अर्जुन, जब तुम बाण चलाओगे, जब मैं युद्ध में खड़ा होऊंगा, जब हम दोनों में युद्ध शुरू हो जाएगा, तो जब हम बाण चलाने लगेंगे, तो शिखंडी को खड़ा करके मेरे ऊपर बाण चला देना। यही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ऐसे उपाय से तुम मुझे मार सकते हो, हरा सकते हो, तभी तुम्हारी विजय निश्चित है। ठीक है, यही उपाय किया गया। जब युद्ध में भीष्म पितामह अर्जुन से युद्ध होने लगा, तो शिखंडी आ गया, युद्ध में आगे खड़ा हो गया।
भीष्म पितामह अपना धनुष बाण रख देते हैं। अर्जुन तड़ातड़ तड़तड़ धड़ाधड़ बाण अपना चला दिए। कृष्ण जी, अर्जुन नहीं चलाना चाह रहे थे। कृष्ण जी बोले चलाओ चलाओ अर्जुन, अब ये अवसर अगर चूक जाएगा ना तब फिर अवसर ये नहीं मिलेगा, आने वाला नहीं है। बहुत अच्छा मौका मिला है, तुम बाण चलाओ। तो इसे धर्म कहते हैं। धर्म के लिए लोग पहले अपना बलिदान किया करते थे, अब वैसी बात नहीं है। अब जितना झूठ बोले, लेकिन हम यही कहेंगे कि धर्म ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अपना लिए बना लो, कुछ तो ऊपर जाएगा। कहते हैं कि खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, हम लेकर आए हैं और लेकर जाएंगे। क्या लेकर आए हैं? पहले के पूर्व जन्म को जो हम अच्छा कर्म किए हैं वो लेकर आए हैं, उसी कर्म के अनुसार हमें सुख दुख मिल रहा है। जब हम बुरा कर्म किए हैं और लेकर आए हुए हैं तो हमें कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट को जब तक से हम भोग नहीं लेंगे तब तक से प्रायश्चित नहीं होगा। ये जन्मों जन्म तक मेरा पीछा करता रहेगा मुझे दुख देने के लिए। तो क्यों अपना हम दुख सहें? अभी से तो हम मनुष्य की जन्म मिला है तो संभल जाए, कुछ बना लें, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। इसके लिए पहले अच्छी संगति होनी चाहिए। अब तो अच्छा का संगत मिलना भी मुश्किल है। अच्छे लोगों के, जो अच्छे लोग हैं उनका संगति में कोई बैठता है नहीं, केवल अकवास बकवास में सारा समय बिता देते हैं और बुरा से बुरा कर्म करने को उसे मौका मिलता है। जो अच्छा कर्म किए हैं वो सुखिया है, तो कहते उन्हें सुख है, मुझे दुख भगवान दे रहे। भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं, ना किसी को पुण्य लेते हैं, ना किसी के पाप खाते हैं। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। लेकिन यहाँ पर आने पर भी उसे न तो ज्ञान है, जो कि भगवान अच्छा दिमाग, अच्छा हाथ पैर नाक सब कुछ दिए हैं सुनने समझने के लिए, लेकिन वो अच्छा करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे के दोष देना, दूसरे के दिल को कष्ट पहुंचाना, दूसरे की चोरी करना, दूसरे की हत्या करना, दूसरे की क्या से क्या कह देना, ये कहाँ जाएगा? दुख कभी देना बीतेगा नहीं, सुख किया होगा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छा कर्म किया करो। अच्छा कर्म करने से तुमको अच्छा फल अवश्य मिलेगा। ये कहीं नहीं व्यर्थ जाएगा, कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं प्रणाम करके कहती हूँ, आप पाप से बचिए, पाप से बचिए, बुरा कर्म से बचिए, क्योंकि यही जाएगा, हाथ में नेकी बदी जाएगा। सब यहीं का धारा रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई धन दौलत नहीं जाएगा। जो जाएगा, जो आप कमाए हैं, कमाया हुआ जाएगा, नेकी और बदी दोनों हाथ खाली है। एक में नेकी है और एक में बदी है। धन दौलत परिवार सगा परिवार जो आपके पीछे पीछे रोने वाले हैं सब यहीं पर यहीं रह जाएगा, बस आपका नेकी बदी जाएगा। इसलिए हे बंधो, मैं कहती हूँ अपना घर गृहस्थी चलाते हुए अधिक से अधिक सबका उपकार करो, सबकी सेवा में लग जाओ। जैसे हो, कोई धन से करता है, कोई शरीर से करता है, कोई अपना पुण्य भगवान का नाम लेकर करता है। धर्म कई प्रकार से होता है, तो धर्म किया करो। धर्म ज़्यादा नहीं हो सके तो थोड़ा थोड़ा तो कर लिया करो। फुर्सत नहीं मिलेगी इसके लिए करने की कि इसके लिए अलग से फुर्सत मिलेगा, नहीं। सब काम करते हुए, बाल बच्चा का अपना संभालते हुए कुछ तो कर लिया करो, कुछ कर लिया करो, क्योंकि यही साथ में जाएगा। मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी गलती को आप सब क्षमा कीजिएगा। वीडियो अवश्य सुन करके सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा।